Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने कहा, विभीषण को बुलाकर लाओ। और विभीषण से बोले, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूर्ण होने वाला है। अब मेरा मन भरत से मिलने को उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम हम सब के लिए ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी तो यह इच्छा थी कि आप कुछ दिन रुककर यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहां ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों को उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका, सागर, सुवर्णमय पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उसका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करने दे जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिवारजनों को जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हों जाकर ले आए। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋष्मयुक्त पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया, जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्ष्ण और शरभ के आश्रम, श्रृंगवेपुर आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे।
वहां उन्होंने विमान को उतारा। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशल क्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी, भरत तथा माताओं के विषय में सूचना प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानर राज, मैं चाहता हूँ कि मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम श्रृंगेश्वरपुर पहुंचकर वनवासी निषाद राज से भी भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारी कुशलता का समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें यह भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षसात विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुंचे हैं। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारे आगमन में अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम जाकर शीघ्र ही उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को पार करके श्रृंगेश्वर पहुंचे और वहीं से निषाद राज गृह से मिले और श्री राम की कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, बलकनी नदी, बरुथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर व्रस्त और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्यारत ब्रह्मर्षि के समान दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन सुत हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव, श्री रघुनाथ ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें, आप शीघ्र ही श्री राम से मिलेंगे। यह शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवन पुत्र को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस चूक सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं इसके लिए तुम्हें 100 उत्तम गांव, 1 लाख गौवें और उत्तम आचार वाली स्वर्ण रत्न आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य, मुझे यह बताओ, श्री रघुनाथ जी और वानरों का मिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करके विराट को मारने, शरभंग मुनि के स्वर्ग सिधारने, खरदूषण तथा तिश्रा को मारने, सीता हरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाया और सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने, सब परिवार रावण को मारकर वैदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत कह डाला। यह भी बता दिया कि रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव स्वागत की तैयारी का आदेश देते हुए कहा, सभी देव स्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक, नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री राम के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों, अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं आदि से सजा दिया जाए। दूसरे दिन प्रातः काल ही सभी नगरवासी नगर की ओर चल पड़े, जिसमें सभी रानियों का कौशल्या अभिवादन कर रही थी। कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी आदि सभी रानियां अंतःपुर निवासियों का नेतृत्व करती हुई सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्प मालाएं थीं। चीर व्रस्त और कृष्ण मृगचर्म धारण किए भरत मंत्रियों और पुरोहितों से घिरे हुए, सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे।
भरत ने आगे बढ़कर अर्धपाद आदि से श्री राम का पूजन किया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करा। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं का पास जाकर बारी बारी से चरण स्पर्श किया। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नगर वासी उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह राज्य मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आ बैठे। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, अब सबकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे तब तक यह पृथ्वी स्थित है और तब तक आप इस संसार के स्वामी रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने भी सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण, दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चवर हाथ में ले रखा था। वानरराज सुग्रीव शत्रुजन नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पुरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों, समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित राम को रत्न जड़ित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने भी उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद, अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर स्नेह पूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानर आदि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ तथा पौंडरी और वाज्य यज्ञ किया। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैधव्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 61वां एपिसोड आप सब लोगों के लिए लेकर हम पुनः हाजिर हुए हैं। रामायण समाप्ति की ओर हो गई है और आप सब ने इसे बेहद प्रेम और स्नेह दिया है। आशा है इस एपिसोड पर भी पसंद आने पर अपने लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।